नमस्कार। मैं आर के श्रीवास्तव, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, एक्स प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट और भूतपूर्व लोकपाल बीमा, भारत सरकार, आपके अपने चैनल आर के लीगल केयर कर समस्या से समाधान तक में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी दुखद घटना और उसमें निहित लीगल राइट्स के बारे में बताना चाहूँगा, जो शायद आप भी अवगत हो कि अभी हमारे एक प्रदेश के कोने में एक दुर्घटना हुई। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने कार से आ रहा था घर में, वो एक गड्ढे में 70 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया और रेस्क्यू की प्रयास करने के बावजूद समय से उसको सहायता नहीं मिल पाई, जिसके कारण वो उस गड्ढे में डूब के उसकी दुखद मृत्यु हो गई। तो ये कोई एक घटना नहीं है, ये तो हर समय आप देखते हैं कि कभी आपका रोड में जो ड्रेनेज होल्स हैं वो खुले रहते हैं, उसमें कोई कर्मचारी गिर जाता है, कोई सड़क पर जाते समय वो यात्री गिर जाता है सड़क यात्रा करते हुए, कभी बोरवेल में बच्चा गिर जाता है, तो उसको बहुत हल्के में लेकर के उसको इधर उधर एक्सीडेंटल डेथ दिखा करके रफा दफा कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है और मैं ये जानकारी इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि इसके जो आपके पास लीगल कुछ चीज़ें दी गई हैं भारतीय न्याय संहिता में, तो आप उसका उपयोग करें। तो सबसे पहले अगर कोई घटना होती है जो सिविक अथॉरिटीज़ के नेग्लिजेंस से घटता है, जिसमें वो स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, उनकी नेग्लिजेंस और स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, उसको प्रॉपर रोड का, गड्ढों का समुचित रूप से रख रखाव करें, उसमें बैरिकेटिंग करें, वहाँ पर एक साइन लगाए जिससे उधर आदमी उधर नहीं जा सके, उसका रोकथाम करना चाहिए। जिसमें वो विफल रहते हैं अगर, तो उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अगर कोई घटना घटती है तो उसमें जिम्मेदार आपका सिविक अथॉरिटीज़ भी होंगे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, आपके कॉरपोरेशन, बड़े बड़े नगर पालिका या और कोई अथॉरिटी अगर है जो उसके सीईओ होते हैं, जैसे आपका नोएडा हुआ, तो वहाँ पर कोई अभी तक कॉरपोरेशन, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बावजूद भी वो कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपलिटी के कोई अधिकार उसको नहीं मिले, उस पर भी वो नहीं लाया गया। तो जो भी हो, जहाँ भी हो, अगर आप वहाँ के नगर पालिका दोषी है, कॉरपोरेशन के लोग दोषी हैं, इंजीनियर्स दोषी हैं, कॉन्ट्रैक्टर दोषी हैं, पुलिस अगर समय पर रेस्क्यू नहीं दे पाई है वो दोषी है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। कानूनी कार्रवाई दफ़ा 106 BNS भारतीय न्याय संहिता के तहत आप FIR कर सकते हैं। पुलिस नॉर्मली कुछ केसेस में, या आप कह सकते हैं ज़्यादातर केसों में, एक्सीडेंटल डेथ दिखा देती है अपना पल्ला झाड़ने के लिए, तो आप उससे घबराए नहीं। आप अपने अधिकार की रक्षा के लिए उसको, वो कानूनी कार्रवाई के लिए, उस मृत्यु के खिलाफ, उस घटना के खिलाफ, अगर कोई इंजरी होती है या मृत्यु हो जाती है तो आप सीधे लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत जो है कंपनसेशन के लिए, फेटल एक्सीडेंट 1855 एक्ट के तहत आप जो है कंपनसेशन के लिए केस कर सकते हैं, न्यायालय में केस कर सकते हैं, जिसमें आपके हक में फैसला निश्चित रूप से होगा। इसके अलावा अगर आप इसको और व्यापक रूप देना चाहते हैं तो हाई कोर्ट में 226 कॉन्स्टिट्यूशन के 226 आर्टिकल में तहत भी है, आप अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और नेग्लिजेंस के खिलाफ सभी को पार्टी बनाते हुए, जिसमें आपके सिविक अथॉरिटीज़ हो जाएंगे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर पालिका के अधिकारी होंगे, इंजीनियर्स होंगे, कॉन्ट्रैक्टर होंगे, अगर पुलिस ऑफिसर्स उसमें जो है वो समय पर रेस्क्यू नहीं किए हैं या लापरवाही बरते हैं, तो उनके खिलाफ भी 106 BNS जो 304 IPC को हटा करके लाया गया है, जिसमें आपका पनिशमेंट का भी उसको बढ़ाया गया, 5 साल सज़ा और फाइन का जो दंड जो है निर्धारित किया गया है, जो कि पहले 2 साल था, वो केवल 2 साल अब केवल डॉक्टरी पेशा के अगर कोई नेग्लिजेंस होता उनके लिए बनाया गया, मगर सामान्यतया
और लोगों के लिए आप इसमें कार्रवाई कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो आप अपने अधिकार का उपयोग करें और अगर कोई समस्या आवे तो आप जो है हमारे चैनल जो RK लीगल केयर समस्या से समाधान तक में संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट दे करके या अन्य कोई जो भी उसमें आपको उपाय है उसके आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर 6307371776 है। धन्यवाद। नमस्कार।